हाँ भाई, अगली चित्रशैली का नाम कौन सा है? चावंड। राजधानी किसने बनाया इसको? महाराणा प्रताप ने। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो महाराणा प्रताप ने इसकी राजधानी की स्थापना की है। हमेशा राजधानी कोई कोई व्यक्ति बना देता है। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में राज था वो एक आदमी का था जिसका नाम था लूणा चावंडिया। ठीक है, ये चावंड का रहने वाला था इसलिए इसका नाम चावंडिया। लूणा का मतलब ये राजपूत है। अक्सर ये इंफॉर्मेशन देता था, वो आपके इस आदमी को इंफॉर्मेशन देता था कि महाराणा प्रताप कहां पर है ये। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अकबर वहां पर सेना भेज देता था। तो अकबर का एक तरह से चाटुकार रहा है वो यही रहा। नाम कौन सा है? लूणा चावंडिया। महाराणा प्रताप को पता लगा जब तक ये आदमी है तब तक मैं कभी चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि रोज अकबर भेजता ही रहेगा सेना। ठीक है, एक आसान सा उपाय है कि इसको निपटा दो। तो कहा जाता है महाराणा प्रताप ने इस पर आक्रमण किया और कहा जाता है कि इसको मार दिया। जैसे इसको मार दिया तो चावंड अधीन आ गया, वो महाराणा प्रताप के अधीन आ गया। अब नेक्स्ट आगे, जैसे ही चावंड महाराणा प्रताप के अधीन आ गया तो नेक्स्ट आगे महाराणा प्रताप निश्चिंत हो गए इसकी तरफ से, और फिर वो अकबर की तरफ से लड़ने के लिए लगे। ठीक है, आदमी होता वो घर बना के दे देता, उसको संवारती स्त्री है तो महाराणा प्रताप की पत्नी है, और उसी का जो नाम पड़ा था वो अपने कौन सा पड़ा था भाई? अपने अजबदे। और इसी ने यहाँ पर चित्रशाला की शुरुआत करवाई और पहला चित्र बनाया जिसका नाम कौन सा? आपके डोला मारू का चित्र बनाया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहला चित्र महाराणा प्रताप के काल में एक ही बना, निसारदीन ने बनाया था वो आपके, और स्पेशली डोला मारू का चित्र बनाया था। बाद में उनका बेटा शासक बना जिसका नाम था अमर सिंह। कौन सा नाम था? अमर सिंह। और वही पढ़ा वही सारी चीजें, ध्यान रख लीजिएगा। उसके पास फुल टाइम था। ठीक है, क्योंकि उसने मुगलों से संधि की थी, आक्रमण हो नहीं रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में उसके पास फुल टाइम मिला। और जैसे ही फुल टाइम मिला तो उसने एल्बम बनाया, और उस एल्बम को मैंने क्या नाम दिया था? वेरी गुड। कौन सा सेट नाम दिया था भाई? आपके रागमाला सेट नाम दिया था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसने रागमाला सेट बनाया पूरा पूरा, मतलब 6 जो राग मैंने कल बताए थे आपके, स्पेशली दीपक, मालकोस, भैरव, भैरवी, श्री, ये सारे राग बताए थे, सारंग ये राग है, उस पर उसने एक एल्बम बनाया जिसको रागमाला सेट कहा जाता है। इस रागमाला सेट का अंतिम चित्र है वो आपके ये चित्र कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली कौन सा चित्र कहलाएगा भाई? आपके 12 मासा चित्र। और इसमें सारे महीनों का वर्णन है। कितने महीनों का वर्णन है? आपके 12 महीनों का वर्णन है। तो कौन से आपके स्पेशली महीने में कौन से फूल खिलेंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, ये सारा चित्रण करवाया है वो इसी अमर सिंह ने करवाया है। ठीक है, जब अमर सिंह ने पूरा एल्बम बना लिया ग्रंथ का तो इसी को इसका स्वर्ण काल कहा जाएगा। मुझे इसीलिए ये पढ़ाना पड़ा पूरा पूरा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अगर कभी आ जाए चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल कौन सा? तो अमर सिंह है। ठीक है, क्योंकि सब हाईएस्ट चित्र इसमें अमर सिंह के काल में बने। और आपके मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कौन सा है? तो स्पेशली हाईएस्ट चित्र बने थे वो जगत सिंह के काल में बने थे। कौन सा काल था? जगत सिंह, जिसके काल में साहिबदीन था, और एक साहिबदीन के साथ कौन सा था? मनोहर। ठीक है, सारे ब नाम वाले चित्र और रा नाम वाले चित्र थे वो तो किसने बनाए थे? साहिबदीन ने। ठीक है, और मनोहर ने तो एक ही चित्र बनाया था, कौन सा? रामायण का बालकांड। और रामायण का युद्धकांड किसने बनाया था? साहिबदीन ने। हाईएस्ट मिनिएचर पेंटिंग बनाई है, मतलब लघु चित्र, छोटे छोटे चित्र बनाए, वो उसी के काल में बनाए। किसके काल में बनाए? आपके जगत सिंह के काल में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और जब मिनिएचर पेंटिंग बनाई है तो उन सबको अवेयर कर रखने के लिए एक कारखाना बनाया। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसी को उस समय कहा जाता है, वो एक शब्द कहा जाता है जिसका नाम है चित्तेरों की ओबरी। क्या नाम दिया जाता है भाई आपके? चित्तेरों की ओबरी। ओबरी का मतलब होता है घर, और चित्तेरों का मतलब चित्रकारों का घर। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी को बाद में कहा गया वो आपका एक कारखाना कहा गया। नाम कौन सा भाई आपके? तस्वीरारों। नेक्स्ट नाम कौन सा हो जाएगा आपके? कारखानों। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये मुझे यही पर बताना था आपके स्पेशली। तो चित्तेरों की ओवरी या तस्वीरारों कारखानों बनाया है, वो तो नाम जिसमें आता है उस राजा ने बनवाया। और स्पेशली वो नाम कौन सा भी आपके? जगत सिंह। ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये नाम जिसमें भी आता है वो नाम जगत सिंह है, और इसी ने कहा जाता है चित्तेरों की ओवरी और तस्वीरारों कारखाना। 2 चित्र बनाए हैं, 2 आपके स्पेशली महल में, घर में स्पेशली चित्रों को रखे जाए ऐसी जगह बनाई है। और चावंड में चित्रकाल, चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाएगा वो आपके इसको कहा जाएगा जिसने एल्बम बनाया, और उस एल्बम का नाम कौन सा आपके? रागमाला। ठीक है, तो 2 स्वर्ण काल होता है, एक तो मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल, एक चावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल। मेवाड़ वाले का कौन सा है स्वर्ण काल? जगत सिंह। और चावंड वाले का अमर सिंह। ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट डाल दीजिएगा चावंड चित्रशैली।